Welcome dear learners to another video with your language tutor और आज हम पढ़ने वाले हैं synchronic and diachronic approaches to the study of language. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि what is the synchronic approach to the study of linguistics or language, let's say what's the diachronic approach to the study of language. उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों में टेम्पोरल फोकस का क्या डिफरेंस है. देन वी विल सी कि इन दोनों की मेथोडोलॉजिकल अप्रोच का क्या डिफरेंस है. देन वी विल सी कि इनकी एनालिटिकल गोल्स का आपस में क्या डिफरेंस है. सही है जी. अच्छा, तो ये हैं जनाब फर्नांड डिसोसियो. ये एक स्विस लिंग्विस्ट थे. ठीक है जी, ये एक स्विस लिंग्विस्ट थे और इसके साथ साथ इनको हम फादर ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं. इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं. एक्चुअली इनको और नॉम चॉम्स्की को हम दोनों को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं. यही वो बंदा है जिसने स्ट्रक्चरलिज्म की अपनी थियरीज में डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया. ना सिर्फ ये, मगर इसने ये भी कहा कि भाई जो सिंक्रोनिक अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, इट इज़ बेटर देन द डायक्रॉनिक अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. तो क्या है ये सारा मामला, आइए हम पढ़ते हैं. लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें. वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. इट रियली हेल्प्स अस. एटलीस्ट लाइक तो कर ही दिया करें. ठीक है. अच्छा जी, तो देखें, सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक अप्रोचेस जो है ना, ये दोनों लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं एंड दे आर एक्चुअली टू फंडामेंटल मेथोडोलॉजीज इन लिंग्विस्टिक्स. ठीक है. ये डिफर करती हैं. ठीक है. सबसे पहला तो इनका जो डिफरेंस है ना, वो टेम्पोरल फोकस के हिसाब से है. ठीक है जी. वो किस तरीके से कि जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है वो फोकस करती है द स्टडीज ऑफ लैंग्वेज एट अ स्टैटिक एट अ स्पेसिफिक टाइम. ठीक है, एज ए स्टैटिक सिस्टम इसको देखती है. जबकि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स ये इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज को पढ़ती है. ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डायनेमिक चेंजेस आती हैं लैंग्वेज में, उसको ये स्टडी करती है. ठीक है. चलिए हम थोड़ा देखते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सिंक्रोनिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज एक्चुअली स्टडिंग लैंग्वेज एज अ स्टैटिक सिस्टम. ठीक है, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. अब देखते हैं कि सोशो खुद क्या कहते हैं. He says that a synchronic analysis looks at the structure of a language at a particular moment, abstracting from historical change. इसको हम कंपेयर करते हैं डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स से, फिर मैं आपको इसको थोड़ा समझाता भी हूं. डायक्रॉनिक अप्रोच स्टडीज लैंग्वेज इज अ डायनामिक सिस्टम दैट चेंजेस ओवर टाइम. ठीक है. डायक्रॉनिक अप्रोच में हम लैंग्वेज को एज अ डायनामिक सिस्टम स्टडी करते हैं. यहां पर हम लैंग्वेज को एक स्टैटिक सिस्टम के एतबार से लेते हैं और यहां पर हम लैंग्वेज को डायनामिक सिस्टम लेते हैं. ठीक है. अच्छा, जब ये स्टैटिक सिस्टम हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं लैंग्वेज को, तो फिर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में, लेट्स से कि हम प्रेजेंट में ही उसको स्टडी करते हैं कि आज जो लैंग्वेज है हमारे पास, जिस भी लैंग्वेज की हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी फोनोलॉजी कैसे है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका सिंटैक्स और उसमें सिमेंटिक्स प्रैग्मेटिक्स की स्टडी करना, उसमें डिस्कोर्स की स्टडी करना एंड सो ऑन. ठीक है. लेकिन डायक्रॉनिक में ऐसा नहीं होता. डायक्रॉनिक में हम ना सिर्फ उसके ये थोड़े स्ट्रक्चर्स देखते हैं, मगर ये स्ट्रक्चर्स किस तरीके से डेवलप हुई हैं वो पूरी की पूरी हम इवोल्यूशन देखते हैं. ठीक है. खुद सोसियो क्या कहता है. He says a diachronic analysis traces the historical development and changes in language over time. डायक्रॉनिक एनालिसिस में हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और चेंजेस को ट्रेस करते हैं. ठीक है. और ये चेंजेस जो हैं वो ओवर टाइम आती हैं लैंग्वेजेस में, और इनको स्टडी करना डायक्रॉनिक अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में आ जाता है. ठीक है. अच्छा, अब सोचो, ये कहता है कि जो सिंक्रोनिक अप्रोच है ये बेहतर है डायक्रॉनिक अप्रोच से. लिहाजा जो एक लिंग्विस्ट है उसे लैंग्वेज की सिंक्रोनिक स्टडी करनी चाहिए. वो ऐसा क्यों कहते हैं. वो ये कहते हैं कि भाई पास्ट डजंट डिफाइन द वे अ लैंग्वेज इज टुडे. इट्स ओनली स्ट्रक्चर्स कैन डिफाइन द वे इट इज टुडे. ठीक है. तो लिहाजा आप उसकी आज वाली स्ट्रक्चर्स को पढ़ें. पास्ट में वो कैसी थी, इट रियली डजंट मैटर अकॉर्डिंग टू फर्नांड डिसोसियो. और इसी बात के ऊपर फर्नांड डिसोसियो को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा है. लेट मी टेल यू दिस थिंग. चलिए जी, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच देखते हैं हम थोड़ी. सो यहाँ पर आपको ये देखिएगा
कि सिंक्रोनिक अप्रोच यूजेस डिस्क्रिप्टिव मेथड्स टू एनालाइज करंट लिंग्विस्टिक फेनोमेना। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो करंट लिंग्विस्टिक फेनोमेना को एनालाइज कर सकें। जबकि डायक्रॉनिक अप्रोच जो है ना वो इस तरीके से नहीं है। डायक्रॉनिक अप्रोच यूजेस हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड्स टू एनालाइज लिंग्विस्टिक चेंजेस। देखें, सबसे जो बड़ा डिफरेंस वो ये कि मेथोडोलॉजिकल अप्रोच जब भी हम देखते हैं तो पहली चीज़ कि इनका जो मेथड है, ठीक है, वो मेथड ये डिफाइन करने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम ये देखें कि ये आखिर करना क्या चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मकसद है कि करंट लिंग्विस्टिक फिनोमेना का स्टडी करना, और जब आप करंट लिंग्विस्टिक फिनोमेना को स्टडी करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप डिस्क्रिप्टिव मेथड्स लेते हैं सिंक्रोनिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लिंग्विस्टिक चेंजेस को एनालाइज करना चाहते हैं। लिहाजा आपकी जो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच होती है वो हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव होती है। आप हिस्टोरिकल अप्रोच से, आप कंपैरेटिव अप्रोच से लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं व्हाइल यू नो व्हाट हैविंग दिस डायक्रॉनिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सोचो खुद क्या कहता है, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स एम्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वही बात कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स का मकसद क्या है, इट एम्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ लैंग्वेज। इसका मकसद है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, लेट्स से प्रेजेंट में, लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज की स्टेट को डिस्क्राइब करना, उसकी हिस्ट्री के ऊपर ना जाना। ठीक है, फोकसिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। और ये किस तरीके से वो करेगा, वो उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करके। वेयर इज डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस की बात होगी। ठीक है, और ये हम किस तरीके से करेंगे, बाय एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक चेंज। हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट को देखेंगे, हम लिंग्विस्टिक चेंज को देखेंगे, तभी हम जो है वो एक डायक्रॉनिक स्टडी कर पाएंगे, हम एक डायक्रॉनिक एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज कर पाएंगे। ठीक है, चले आए हम इनके एनालिटिकल गोल्स देखते हैं। अच्छा, अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जो सिंक्रोनिक अप्रोच है, इट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ अ लैंग्वेज फंक्शंस एज अ कोहेरेंट सिस्टम इज एट अ स्पेसिफिक टाइम। देखें जी, लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपने ही कई सारे सिस्टम्स के ऊपर बेस करता है, और ये सारी चीज़ें आपस में किस तरीके से कोहेरेंट हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, इसको समझना मकसद है सिंक्रोनिक स्टडी का। जबकि डायक्रॉनिक स्टडी क्या करती है, डायक्रॉनिक स्टडी एम्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस एंड रीजंस बिहाइंड लिंग्विस्टिक चेंज। डायक्रॉनिक स्टडी कहती है कि भाई देखो, लिंग्विस्टिक चेंज तो एक रियलिटी है, इसको तो आप डिनाई कर नहीं सकते। तो फिर आए हम समझते हैं कि ये लिंग्विस्टिक चेंज का प्रोसेस किस तरीके से होता है, यानी कि लिंग्विस्टिक चेंजेस आती किस तरीके से हैं, और अगर ये आती भी हैं तो इनकी वजूहात क्या होती हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लिंग्विस्टिक चेंज। ठीक है, सोचे खुद का कहता है, चलें देखते हैं। ही सेज the goal of synchronic linguistics is to understand the functioning of a language system at a given moment। वही बात जो हमने अभी की। Whereas the goal of diachronic linguistics is to understand the processes and patterns of linguistic change over time। यहाँ पर आप processes और patterns को देखते हैं जो कि लिंग्विस्टिक चेंज में आपको दिखते हैं ओवर टाइम के। जो लिंग्विस्टिक चेंज हो रही है ओवर टाइम, उसमें क्या प्रोसेस हैं, क्या पैटर्न्स हैं, उसको समझना, उसके प्रोसेस को स्टडी करना, उसके रीजंस को एनालाइज करना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सो तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को ज़्यादा वेट देता है, मगर जो आजकल के लिंग्विस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखो, ये दोनों की दोनों अप्रोचेज जो है ना वो एसेंशियल है लैंग्वेज की कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने लैंग्वेज की इवोल्यूशन को भी स्टडी करना है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी करनी है, और उसकी मौजूदा स्ट्रक्चर्स को भी एनालाइज करना है, क्योंकि आपको सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स एक अलग पिक्चर देती है, जबकि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स आपको एक और भी बेहतर पिक्चर प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इन दोनों को मिला लें
तो आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाता है लैंग्वेज का, एज ए स्टैटिक सिस्टम भी और एज ए डायनेमिक एंटिटी भी। अगर आप फर्दर सोशियो को खुद पढ़ना चाहते हैं तो सोशियो की ये बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जिसकी ट्रांसलेशन जो है वो बैस्किन ने की है। ठीक है जी, ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1916 में, मगर इसको फिर से पब्लिश किया गया था 1959 में। सही है जी। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रॉनिक अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अपने ख्यालात, अपनी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप किया करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को भी बजा दें। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में। जब तक देखते रहें योर लैंग्वेज ट्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।